नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वेक्टर में आगे बढ़ते हुए एडिशन ऑफ वेक्टर्स अर्थात दो वेक्टर्स को जोड़ना सीखेंगे। बच्चों, ये वेक्टर्स जो होते हैं या तो ये समतल पर होंगे या तो ये स्पेस पर होंगे, और दो वेक्टर अगर कहीं स्पेस पर हैं तो उन दोनों वेक्टर से एक प्लेन को पास किया जा सकता है, अर्थात हम लोग इसको एक प्लेन लेकर के ही एक प्लेन में ही जोड़ेंगे। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा वो आप लोग फ्री वेक्टर को कह सकते हैं, यानी मुक्त सदिश जो होते हैं उनको आप लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दो रूल फेमस हैं, दो रूल होते हैं इनको वेक्टर्स को जोड़ने के लिए। एक होता है ट्रायंगल रूल और दूसरा होता है पैरेललोग्राम रूल। तो आप लोगों को सबसे पहले समझाते हैं कि ट्रायंगल रूल जो होता है वो क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं, प्लेन में भी है या स्पेस में, कहीं भी आप लोग लिख सकते हो। तो मान लेते हैं जैसे एक वेक्टर हमारे पास ये है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं वेक्टर ए, ठीक है ना। अर्थात वेक्टर ए या इसी का नाम डाल देते हैं ए बी। सबसे पहले हम लोग डाल देते हैं इसका नाम ए बी और इसी को हम लोग ले लेते हैं कि ये है वेक्टर ए, ठीक है। अब इस वेक्टर के साथ में हमें एक वेक्टर को और जोड़ना है, और वो वेक्टर मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि ये, और इस वेक्टर का जो नाम है वो है मान लेते हैं सी डी, और इसको शॉर्ट में हम लोग जो लिखेंगे ये सी डी है, और इसको मान लेते हैं कि ये वेक्टर बी है। अब हम इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करिए कि जो ये ए बी वेक्टर है, इस वेक्टर का जो ये हेड है बी, तो आप चाहे तो यहीं पर इसको जो हेड पर इसका टेन रख सकते हैं, या फिर आप इसका फ्री वेक्टर बना लेंगे। तो हम फ्री वेक्टर से ही बना करके आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे ये ए वेक्टर है तो फ्री वेक्टर बनाया जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग ए पॉइंट को ले आएंगे, और ये वेक्टर जो है ए बी जो ये वेक्टर है आप देख रहे हैं, तो इसको यहाँ से ले करके और इसका फ्री वेक्टर यहाँ पर बन जाएगा। ये देख रहे हैं, दोनों वेक्टर आप लोगों को नज़र में रखना है। दोनों वेक्टर इस तरह से, इसका फ्री वेक्टर इस पॉइंट पर हमने बना दिया, और ये पॉइंट पर आ गया इस प्रकार से। अब आप लोग जो है, ये पॉइंट चूंकि ए है और ये पॉइंट बी है, तो अब हम लोग ये जो हेड है इसका, जो पहले वेक्टर यानी वेक्टर ए का जो हेड है, उसमें से इस वेक्टर सी डी का रखेंगे 10, ठीक है ना। तो ये वेक्टर है, नया भी आप लोग इससे बना सकते हो, दूसरा भी बना सकते हो, और हम इसी को ले जाने में अगर समर्थ तो ले जाते हैं, और इसको हम लोगों ने रख दिया इसके ऊपर। मतलब पहले वाले वेक्टर ए में दूसरे वाले वेक्टर बी का आप लोग इसके हेड में इसका 10 रख देंगे। तो आप लोगों को जो ये तीसरा नया वेक्टर इस प्रकार से कुछ प्राप्त हो रहा है कि ए से लेकर के, ये जो पॉइंट ए है यहाँ से लेकर के जो ये वेक्टर प्राप्त हो रहा है, ये इन दोनों वेक्टर्स का सम बताएगा। अर्थात इसी को आप लोग कहेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से वेक्टर एडिशन जो ट्रायंगल रूल होता है वो होता है। आप लोग पैरेललोग्राम रूल में भी कुछ नहीं है, आप लोगों को इन दोनों वेक्टर्स, जो ये दोनों वेक्टर दिए गए हैं, मान लेते हैं कि हम लोगों के पास वेक्टर्स ये हैं, दो वेक्टर हैं हम लोगों के पास में। पैरेललोग्राम रूल आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो मान लेते जैसे एक वेक्टर आपके पास ये है, और अगर आप लोग इसमें से दूसरा वेक्टर जोड़ना चाहते हैं, कोई भी वेक्टर है कहीं से भी आप लोग देख ले उसको, किसी भी हिसाब से अगर वो वेक्टर दिया गया है, इस वेक्टर को हम लोग ए कह लेते हैं, और इसमें से दूसरा वेक्टर अगर आप लोगों को जोड़ना है तो उस समय आप लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं इस तरह से, मान लेते हैं जैसे ये हो गया, ठीक है ना। ये है दूसरा वेक्टर, और इस वेक्टर का नाम है वेक्टर बी। इसको अगर आप लोगों को ऐड करना है, जोड़ना है, तब आप लोग जो ये वेक्टर दिया गया है इसी के समांतर आप लोग एक, मतलब इन दोनों भुजाओं को लेकर के एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो देखिए जरा बना लेते हैं, पूरा पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, समांतर चतुर्भुज जिसको हम लोग कहते हैं। तो इस वेक्टर के बराबर, अब वेक्टर बराबर है ना ये, तो इस वेक्टर के बराबर आप लोग बना रहे हो, तो इसका दिशा और मैग्नीट्यूड b के बराबर हो जाएगा। अर्थात ये वाला जो वेक्टर कहलाएगा, जो आप लोग ये देख रहे हैं ये वेक्टर है, इसको हम लोग वेक्टर b ही बोलेंगे। और इसी प्रकार से जो ये वाला वेक्टर दूसरा वाला आप देख रहे हैं इधर पर, ये वाला जो वेक्टर है ये इस तरह से, तो ये वेक्टर कहलाएगा ए। क्योंकि आप लोगों को बता दें कि जैसे ये है, ये वाला वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है, समांतर है,
और दूसरा वाला जो वेक्टर आप लोग देख रहे हैं ये ए वेक्टर के पैरेलल है, समांतर है। थोड़ा सा इसको जो है हम लोग इस प्रकार से कर देते हैं ताकि पैरेलल बिल्कुल नज़र आने लगे ये। तो इसमें से ये वेक्टर का जो एडिशन का जो रूल है पैरेललोग्राम वाला, उसमें से जो ये नया वेक्टर मिलेगा इसका डायगोनल होता है, ये इसके जो है दोनों वेक्टर्स के सम को बताता है। यही होता है पैरेललोग्राम रूल, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इस प्रकार से दो वेक्टर्स को जोड़ने का नियम होता है। बच्चों इसमें से जो कुछ नियम भी होते हैं जो वेक्टर एडिशन फॉलो करता है, अर्थात उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें से जो पहला वाला रूल होता है वो ये होता है कि वेक्टर जो होते हैं, जैसे दो वेक्टर आपके पास या तीन ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है और तीसरा वेक्टर सी है। तो सबसे पहले इसमें से होता है क्रमविन्मय नियम, यानी एडिशन का। इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसमें एक कम्यूटेटिव लॉ होता है, इसको हम लोग हिंदी में देखें तो इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। अच्छे बच्चे याद रखें क्योंकि कई जगह जो है आप लोगों को ये मिल सकता है। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम ये बोलता है कि आप जैसे वेक्टर ए में से अगर वेक्टर बी को भी जोड़ेंगे या वेक्टर बी में से वेक्टर ए को जोड़ें तो दोनों का योगफल बराबर होता है। इसको हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय नियम। दूसरा, इसमें से एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होता है, एसोसिएटिव लॉ यानी साहचर्य नियम। इस नियम को साहचर्य नियम बोला जाता है। तो वेक्टर का जो एडिशन होता है वो साहचर्य नियम का भी पालन करता है। साहचर्य नियम ये बोलता है कि आपके पास जैसे दो वेक्टर्स हैं बी और सी, पहले आप इनको जोड़ लीजिए, उसके बाद फिर आप लोग वेक्टर ए को जोड़िए, या पहले आप लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ लें और जब जो रिजल्ट आए उसमें से वेक्टर सी को जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तीसरा जो नियम होता है इसमें से आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है, लेकिन वेक्टर वेक्टर के ऊपर नहीं, स्केलर वेक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी इसको हम लोग बंटन नियम कहते हैं। बंटन नियम भी यहाँ पर होता है, लेकिन बंटन नियम में क्या होता है, लैम्डा मान लेते हैं कोई स्केलर है, तो यहाँ पर दो वेक्टर पहले ऐड हो रहे होंगे, ए और बी दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं। यहाँ पर लैम्डा अगर लेंगे तो लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी आप लोग कर सकते हो। इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या बंटन नियम। अब इसके बाद इसमें से आइडेंटिटी भी होता है, आपको बता दें, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी तत्समक अवयव यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। आप लोग ये जानते हैं कि जैसे मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है, इसमें से एक नल वेक्टर मिलेगा कि उसमें से आप जोड़ेंगे तो वेक्टर ए ही रहेगा, या जीरो वेक्टर में से ए को जोड़ेंगे तब भी आप लोगों को वही मिलेगा। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जीरो वेक्टर यहाँ पर आइडेंटिटी योगफल की मिल जाती है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर एडिटिव इनवर्स भी मिल जाता है आप लोगों को। इसको हम लोग एडिटिव इनवर्स कहते हैं। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जैसे आपके पास कोई वेक्टर है तो एक वेक्टर आपके पास और होना चाहिए जो इसके साथ ऐड कर दें तो वही आइडेंटिटी आ जाए, जीरो वेक्टर आ जाए। या फिर कोई वेक्टर आपके पास है उसमें से अगर इस वेक्टर को ऐड करें तो भी ये जीरो आ जाए। तो उस समय आप लोगों को हर एक वेक्टर का एक नेगेटिव वेक्टर अर्थात माइनस ए वेक्टर मिल जाएगा वेक्टर ए के लिए। तो यहाँ पर जो माइनस ए होता है इसको आप लोग कहते हैं क्या, एडिटिव इनवर्स। तो इस प्रकार से वेक्टर की प्रॉपर्टी है। जो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, तो बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।